क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन चेंज इन सप्लाई। अभी तक पढ़ा था वेरिएशन सप्लाई। वेरिएशन इन सप्लाई क्या होता था? चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और वो एक ही सेम सप्लाई कर्व में ऊपर और नीचे जाता था, जिसको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हम बोलते थे। अब हम पढ़ रहे हैं चेंज इन सप्लाई। सो चेंज इन सप्लाई अकर्स व्हेन क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सो ध्यान रखने की बात, वेरिएशन इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, एंड यदि आप पढ़ रहे चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, तो इसका क्या फर्क है? ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। वेरिएशन होता है प्राइस में चेंज के कारण, चेंज इन सप्लाई होता है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ओके, चेंजेस इन सप्लाई कैन बी, दो ही चेंजेस हो सकते हैं, या तो इंक्रीज इन सप्लाई होगा या फिर डिक्रीज इन सप्लाई होगा, सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई घटेगी। वेरिएशन में एक ही सप्लाई कर्व में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर या नीचे। चेंज इन सप्लाई में वो राइट शिफ्ट करता है कि लेफ्ट शिफ्ट करता है, कैसे वो देखेंगे आगे। इंक्रीज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई में दो चीज हो सकती है, इस वीडियो में देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स आर डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स। जो इनपुट्स थे या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो हम ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं। प्राइस रिमेनिंग द सेम, फॉर एग्जाम्पल पहले भी 10 रुपए पर यूनिट पे एक यूनिट बिक रहा था, अभी भी 10 पे ही बिक रहा है, लेकिन इनपुट की कॉस्ट कम हो गई है तो ज्यादा सप्लाई कर पाओगे। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, चरखा काट के हम पुराने जमाने में सूत काटते थे, चरखा चलाते थे, तो कितना कम ही आप उससे प्रोडक्शन कर पाओगे। आज नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन से आप वही प्रोडक्शन को कितना गुना बढ़ा देते हो। सो ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी क्या हुआ? टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने से हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल या मिनी एंटरप्राइज से आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं, लार्ज स्केल एंटरप्राइज लगाया है, तो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई। सब्सिडीज गिवन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी तो क्या हुआ? टोटल कॉस्ट कम हुई, सब्सिडी दी तो सो इंक्रीज इन सप्लाई हो सकती है। मोर इम्पोर्ट्स, यदि बाहर से सामान इंडिया में और आ रहा है तो इम्पोर्ट बढ़े, सो दैट विल इंक्रीज इन सप्लाई। देयर इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू द राइट ऑन इंक्रीज इन प्राइस, दैट इज टू द राइट ऑन व्हेन प्राइस इज, in fact it should be there is shift in supply curve to the right on increase in supply other because price is constant। तो जब सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस तो कांस्टेंट है, जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मानिए कि ये आपका O, ये आपका X एक्सिस और ये आपका Y एक्सिस। Y एक्सिस पे क्या होता है? प्राइस, और X एक्सिस पे क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, सो P प्राइस है हमारी, प्राइस चेंज हुई ही नहीं, P प्राइस है, प्राइस रिमेन्स द सेम, है ना। ऑन सेम प्राइस व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस देयर इज अ राइट वर्ड शिफ्ट। हाउ? P प्राइस थी तो फॉर एग्जाम्पल ये Q क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे और पॉइंट आ रहा था आपका इधर, P प्राइस पे Q क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी। अब प्राइस चेंज नहीं हुई फिर भी सप्लाई बढ़ गई, प्राइस चेंज नहीं हुई फिर भी इन, मान लीजिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, उसके कारण प्राइस तो वो की वो है, सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई आपकी बढ़ के हो गई यहाँ पर Q1 फॉर एग्जाम्पल।
तो अभी कैसे प्लॉट करेंगे हम इसको ग्राफ पे? ये देखो P प्राइस है, उस पे आपकी Q क्वांटिटी आप ऑलरेडी सप्लाई कर रहे थे. सो P प्राइस Q क्वांटिटी, प्राइस इज नाउ P ओनली, बट फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी बेटर लगाई हमने और उससे क्वांटिटी सप्लाइड हमारी बढ़ गई. सो P से आ गई हमारी क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस सेम ही है और Q से Q1 क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो गई. सो अब पहले सप्लाई कर्व कैसा था? पहले सप्लाई कर्व SS सप्लाई कर्व यहाँ पर आपको दिख रहा था, ये SS सप्लाई कर्व है. प्राइस सेम ही है लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हो गई तो सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट. ये यहाँ पर आपका शिफ्ट हुआ. जब प्राइस के कारण सप्लाई में चेंज हो तो उसको वेरिएशन बोलते हैं. जब प्राइस कांस्टेंट रह के भी सप्लाई में चेंज हो तो उसको चेंज इन सप्लाई बोलते हैं. ये चीज अभी तक क्लियर होनी चाहिए. SS सप्लाई कर्व आपका ओरिजिनल SS सप्लाई कर्व, और अब राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो S1 ये यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ मीन्स क्या हुआ? इंक्रीज इन सप्लाई, that is supply curve shifts to the right due to factors other than price change when quantity supply increases. तो ये था हमारा, इसका मतलब इंक्रीज इन सप्लाई. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, दैट इज आपके लेफ्ट साइड में कर्व शिफ्ट हो जाए, दैट इज प्राइस रिमेन सेम और तो भी कर्व लेफ्ट में चला जाए, क्वांटिटी दैट इज क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस तो होगा वो डिक्रीज इन सप्लाई. इन डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.